नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ऊर्जा एस्ट्रो दिनेश पे। दोस्तों, आज आपके सामने एग्जांपल चार्ट के अनुसार मैं आपको बता के जाऊंगा कि टाइम ऑफ इवेंट्स आप किस तरीके से आपने चेक करना है और किस टाइम पे किस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं और उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, वो बता के जाऊंगा। और इसमें आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट बेस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउस एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन किस प्रकार से हम करवाते हैं नक्षत्र वास्तु के दौरान। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहने वाला है और वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो चार्ट मैंने लिया है, ये हमारी जो ग्रुप मेंबर हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे, मेरे शिष्य भी है, तो उनका चार्ट मैंने लगाया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यही होता है कि समस्या क्या है। समस्या प्रोफेशन से लेकर प्रोफेशन से जुड़ी हुई, जो प्रोफेशनल जो लाइफ है, काफी स्ट्रगल में है इस टाइम के दौरान। और आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया ऐसा भी कह सकते हैं, या काम से रिलेटेड तो इशू है ही, काम में रुकावटें हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इनका जो चार्ट लेंगे उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और टाइम ऑफ पीरियड एक्चुअल में हम आज यहाँ पे दो तरीके से लेने वाले हैं। फर्स्ट तो जो इनकी महादशा चली हुई है, महादशा पे जाएंगे। समस्या कहाँ पे है, वहीं पे जहाँ पे समस्या होती है उसी चीज को पकड़ना होता है। जैसे महादशा चली होगी, उसमें समस्या मिल गई, अंतरा पे जाने की जरूरत नहीं। अंतरा पे समस्या आपने महादशा में नहीं मिली, अंतरा पे जाओगे, अंतरा में समस्या मिली, तो आपने वहीं रुक जाना है। फिर आपको जाना है प्रत्यंतर पे। ठीक है, ऐसे आपने मतलब टाइम ऑफ इवेंट्स को देखना है कि घटना कब घटेगी और किस प्रकार की घटेगी। और ये तो जो प्रॉपरली जो घटनाएं होंगी, जो आपके प्रारब्ध हैं, जो पहले से ही फिक्स है, तो महादशा वो चीजें दिखाती है। एक दूसरा तरीका होता है कि घटना कब घटेगी, घटेगी नहीं घटेगी, वो हम रूलिंग प्लेनेट से भी लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये आपके प्रारब्ध के कर्म है और ये एक्यूरेट वर्क करते हैं। इसके साथ साथ हम चेक करेंगे, जैसे महादशा लोड को हमने लिया यहाँ पे, आज हम लेंगे जो महादशा लोड को। तो कह सकते हैं 22 फरवरी 2017 के बाद से इनको जो है मिली, वीनस की महादशा मिली है। और वीनस की महादशा में हमने चेक करना है सबसे पहले कि जो वीनस है वो इनका टेनांटेड है या अनटेनांटेड प्लेनेट है, वो भी हम चेक करेंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखना होगा कि वीनस अगर अनटेनांटेड है तो वो किसके नक्षत्र में प्लेस्ड है फिर भी, क्योंकि अनटेनांटेड प्लेनेट अपने तो रिजल्ट देगा ही देगा, साथ में अपने नक्षत्र लौट के भी रिजल्ट देगा। क्योंकि हमेशा जो आपके सोर्स को दिखाता है प्लेनेट कि एक्टिविटी आप क्या करोगे, एक्टिविटी आपने की, उस एक्टिविटी का आपको रिजल्ट क्या मिला। अब जैसे आप किसी परचून की दुकान पे गए, सामान लेने गए, लेकिन आपको, आपने वो एफर्ट्स किया, सोर्स आपने बनाया, आप वहां तक पहुंचे हो, लेकिन वो सामान आपको परचून की दुकान पे नहीं मिला, तो वो क्या है, वो नक्षत्र लोड रिजल्ट है। तो फिर टेस्ट कैसा होगा, एक टेस्ट बैड भी हो सकता है और बेस्ट भी हो सकता है। अब आपको सामान तो मिला नहीं वहां पे, लेकिन अगर वही सामान आपका जो है, आपका कोई मित्र दोस्त आपको दे दे कि भाई ये लो, आप मेरे पास से ले लो, आप अपना काम चलाओ, तो टेस्ट बेस्ट है। और अदरवाइज वहां से भी कोई सोर्स आपको वहां से भी कुछ नहीं मिलता है, तो टेस्ट बैड है। कहने का अर्थ है जो हमारा प्लेनेट है, महादशा जो लोड है, यानी उसको हम प्लेनेट लिए यानी कि वीनस, वो हमारा वृक्ष है। उस वृक्ष पे फल कैसे लगेंगे वो हमारा
जो वीनस का जो नक्षत्र लोड होगा वो फल है, फ्रूट है। और जो इसका सबलोड है वो उस फ्रूट का टेस्ट है। ठीक है। मैंने बताया था कि आपने एक्टिविटी करने के बाद आपको रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट जो भी आया तो उसका टेस्ट कैसा आया। तो ऐसे हम स्क्रिप्ट को चेक करते हैं। फिर हम कोई भी प्लेनेट, मैंने बताया था पिछली मेरी वीडियो थी इंडिपेंडेंट हाउस। तो इंडिपेंडेंट हाउस जब इसमें हमने ये देखना है कि जो विनस है वो टेनांटेड है या अनटेनांटेड है, हम पहले ये चेक करेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा स्टार की लाइन में, ये यहाँ पे स्टार लिखा हुआ, इस लाइन में आपने ये चेक करना है विनस कहीं पे है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा मैं आपको समझा दूं, टेनेंटेड अनटेनेंटेड। यहाँ पे विनस नहीं है, यानी कि किसी भी प्लेनेट का स्टार लोड नहीं है, नो स्टार प्लेनेट है। विनस नो स्टार प्लेनेट है। तो सबसे पहले अपने रिजल्ट ऑफर करेगा ही करेगा। विनस अपने रिजल्ट ऑफर करेगा, खुद के रिजल्ट देगा सबसे पहले। तो अभी नक्षत्र पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ विनस पे जाएंगे। विनस जो है किस किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, और वहाँ पे ये ऑक्यूपेंट है। ऑक्यूपेंट जो है जहाँ पे इसकी प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट इनकी जो है 12th हाउस में है। और सेकंड हाउस इनका जो है हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हाउस है, लेकिन 12th में वो प्लेस्ड है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बना इनका, 2 9 एंड 12। भाई इनकी जो किस्मत में सीधा सा फंडा ये होता है कि जो सेकंड हाउस का लोग 12th में जब जाता है, तो हमें जो हमारे जो कर्म ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति या तो लॉस में ही जाता है। ठीक है ना, पैसे की जो है पैसे का लॉस दिखाता है। लेकिन इसको कर्म के द्वारा हम कैसे ठीक करेंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में चला जाए, तो एक तो सबसे पहले ये बात होती है कि भाई व्यक्ति या तो पैसे को, उसका पैसा बर्बाद होता रहेगा। अगर उससे बर्बाद होने से बचाना है तो हो सकता है 12th हाउस से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति का कोई वर्क हो कि पैसा दो ही जगह से बच सकता है। या तो 12th हाउस का कोई वर्क करता है, यानी कि सेकंड हाउस का लोग 12th में बैठ गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या ओवरसीज से रिलेटेड, विनस का, विनिस से रिलेटेड कोई वर्क हो व्यक्ति का, तो फिर ये पैसे में चेंज हो जाएगा। फिर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में। तो फिर कह सकते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से, विदेश से पैसा आएगा। ठीक है, विदेशी जो करेंसी उनको मिलेगी। लेकिन ये हम यहाँ पे बोलने से पहले ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज जो हमारा प्रेडिक्शन बेस का जो वीडियो नहीं है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो टाइम ऑफ इवेंट्स का है। और वीनस प्लेनेट हमने देखा सेकंड हाउस का इंडिपेंडेंट हाउस है, ये सेकंड हाउस। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रांगली वर्क करेगा वो सेकंड हाउस करेगा। ठीक है जी, कह सकते हैं। लेकिन हमने ये भी चेक करना है, क्योंकि वीनस 12th में प्लेट है। ऐसा व्यक्ति या तो जितना पैसा खर्च करता है उतना पैसा इंसान के पास लाइफ में आता है मेहनत। इसमें कोई दो राय नहीं। डोनेशन, अगर जितना धन प्राप्त करना है उसी तरीके से इनको खर्च भी करना पड़ेगा, तभी पैसा आता रहेगा, तभी आय चली इनकी चलती रहेगी। अब 9th हाउस भी इनका जो है इंडिपेंडेंट हाउस है, क्योंकि वहां पे कोई प्लेस, कोई भी जो है इनका प्लेनेट प्लेस नहीं है वहां पे। तो ये दोनों ही, दो और नौ, इंडिपेंडेंट हाउस है तो काफी अच्छे हैं। लेकिन वो खुद 12th में प्लेस्ड है। अगर लेकिन 12th हाउस से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो भी बेस्ट हो जाएगा, कोई बुरा नहीं है। ठीक है। अगर ये 12th हाउस से जुड़ा कोई वर्क इनका नहीं है तो फिर कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि सेकंड का लोग 12th हाउस में जो है धन की हानि कराता है। और अब हम, क्योंकि सेकंड हाउस का जो सबलोड है वो वीनस है, वो 12th में, और
टू, 9 एंड 12 वो सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये एक अनटेनेंटेड प्लेनेट है, इसलिए सेकंड एंड नाइन्थ हाउस इनके इंडिपेंडेंट हाउस भी हुए, जो स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा, सिग्निफिकेटर में हम जाएंगे, सिग्निफिकेटर की लाइन में जाएंगे, तो हमें यहाँ पे देखना होगा विनस और किस किस हाउस को जो सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सब हिडन हाउस में आएंगे, जो सब एंड स्टार जो हाउस के कस्प पे जब बने हुए उसमें कहीं विनस है। तो देखिए 11th हाउस का यहाँ पे विनस जो है सब लोड है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ में विनस जो है 5th हाउस का भी जो है सब लोड है। और सेकंड हाउस का भी यहाँ पे सब लोड है, यानी कि 2, 5, 11 ये भी हमें मिल गया। तो विनस तो इनके लिए दी बेस्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस हाउस में प्लेनेट प्लेस्ड होता है अपने उसके रिजल्ट देखता है स्ट्रोंगली। और उससे भी ज्यादा स्ट्रोंगली जो वर्क करेगा वो सेकंड एंड नाइन के करेगा, बिकॉज वहां पे क्या है, वो इंडिपेंडेंट हाउसेस। अब वो इसके साथ साथ इनको जो मिले हैं, सेकंड मिल गया, लेकिन इसमें 5 भी मिला देंगे और 11 भी मिला देंगे। पोजीशन अच्छी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा तो इनके पास आएगा, इनकी भी फुलफिलमेंट रहेंगी, गेन और प्रॉफिट भी होगा, और जो है लक का साथ भी मिलेगा, ठीक है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम है नक्षत्र लेवल। इनका जो नक्षत्र है वो 10th हाउस इनका प्रोफेशन है, 8th हाउस जो ऑब्स्टेकल है, परेशानियां है, रुकावटें हैं, ठीक है जी। अब हम ये भी कह सकते हैं जो इनका 12th हाउस काफी स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो सब लोड लेवल पर भी 12th हाउस इनको मिल रहा है, 11th भी है, लेकिन 12th काफी स्ट्रॉन्ग इनका वर्क कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि सैटर्न जो है इनका 12th हाउस का सिग्निफिकेटर है, ठीक है जी। सैटर्न इनका 4, 5, 11 एंड 12, साथ में देखो 12 तो इनका मिल ही रहा है, 11th भी मजबूत हो, 12 भी मजबूत है। लेकिन ये जो 8 आ जाता है ना, और जब 12 के साथ 2, 5, 8, 12 के साथ जब कंजक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि ये काफी मतलब कि हार्डली हो जाता है, ठीक है, स्ट्रगल दे देता है। स्ट्रगल सबसे यहाँ पे जो बनाई है, स्ट्रगल जो क्रिएट की 8th हाउस ने की। और एक्चुअल में इस टाइम पीरियड में जो इनको परेशानी थोड़ी सी फेस करनी पड़ रही है, इसके पीछे जो कारण है, जो लॉजिक है, क्योंकि जो हम जाएंगे अभी जो इनको चली हुई है 24 अप्रैल 2024 के बाद विनस एंड राहु चले हुए हैं। लेकिन हम राहु पे जाए क्यों, क्योंकि राहु की अगर स्क्रिप्ट यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 11, 4, 5, 1, 12, अब 1 जब जुड़ जाता है, देखो 1, तो ये सब लोड क्या है, सबसे मैंने बताया था कि सबसे डेंजरस मत, सबसे स्ट्रॉन्ग जो टेस्ट फाइनल जो करता है वो सब लोड करता है किसी प्लेनेट का। अब फर्स्ट हाउस के साथ मरकरी यहाँ पे जुड़ गया, फर्स्ट इनका खुद का हो गया 12th हाउस, क्या है 12th हाउस लॉस है। इस और उसके चलते दिमाग दिमाग ही नहीं रहता बंदे का, परेशानियां, चिंता, ये चिंता होती है 12th हाउस, टेंशन, ठीक है जी। 12th हाउस टेंशन को दर्शाता है। और 12th हाउस एक तो इसको हम जब बोलते हैं ना कि यूटिलाइज करना है, चिंता मत करो चिंतन करो, तो चिंतन क्या है, मेडिटेशन है, ध्यान है। तो एक तो होता है चिंतन, परमात्मा के रिलेटेड या मेडिटेशन योग द्वारा परमात्मा से जुड़ जाना, तब जाके यूटिलाइज होता है।
लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट हाउस के साथ जुड़ गया, इनका खुद का सेल्फ है। अब एट, टेंथ के साथ जब एट जुड़ा तो भाई कार्य क्षेत्र में परेशानी है, क्योंकि मार्स जो है 3 और 10 को सिग्निफाई कर रहा है। अभी जो इस टाइम पीरियड में इनका जो चला हुआ है, आपको पता है कि भाई, देख लेते हैं जो मार्स अभी चला हुआ है इनका, वो 8th हाउस से ही चला हुआ है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में मेष राशि से गोचर में है मार्स। तो इसलिए मैंने बताया कि जो ट्रांजिट चार्ट है बहुत कुछ बोलता है, और इसके आधार पे टाइम ऑफ इवेंट्स का पता लगाया जा सकता है। अब जब तक मार्स 8th हाउस से गोचर करेंगे तो इनकी जो लाइफ में कोई सुधार मुझे अभी दिखता नहीं, लगता नहीं। ठीक है, वैसे भी 8th हाउस को वो वहां पे सिग्निफाई कर ही रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये खुद एक एस्ट्रोलॉजर भी है, वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां दे ही देगा। या तो बिल्कुल उसी से जुड़ के वर्क करना चाहिए व्यक्ति को, अगर यहाँ से अलग हटके कोई इनका वर्क है तो वहां पे परेशानियां क्रिएट करेगा करेगा। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन पे भी हम चल पड़ते हैं, दिखाते हैं सॉल्यूशन पे भी जाके। अब घटना के बारे में आपको पता चलेगा कि भी घटना को कैसे रेक्टिफाई करना होता है। काफी डीप में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। ये टाइम जो अभी मैं आ, ये वीडियो काफी लेट में यहाँ पे बना रहा हूँ, और काफी टाइम हो गया है लेट नाइट में इसको बना रहा हूँ। अब इनको जो परेशानी का जो हल मिलेगा, वो थोड़ा सा इनको राहत जो मिलेगी जब मार्स इनके टॉरस साइन में गोचर में आ जाएंगे। ठीक है ना। और इससे पहले जो है, तो जब तक ये ट्रांजिट में रहेंगे, अब हमने थोड़ा सा, मैंने बताया था कि नक्षत्र वास्तु से एक्टिवेशन, थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बता देंगे। अब मनोज जी जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इनको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा साथ के साथ में। तो हमने ये देखना जो विनस है। अब भाई या तो विनस की डायरेक्शन में मार्स वहां पे आ गया होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है विनस जिसके नक्षत्र में प्लेस्ड है, उस नक्षत्र के देवता पे विनस का सामान जरूर वहां पे पहुंच गया होगा। अब विनस कहाँ पे, किस नक्षत्र में है, आपको मैं दिखा देता हूँ। विनस जो है यहाँ पे चित्रा नक्षत्र यानी कि मार्स के नक्षत्र पे है। ठीक है, अब चित्रा नक्षत्र के जो देवता है वो मृग देवता होते हैं। और मृग देवता पे इस ऊपर इनका इतना बैड नहीं है। मार्स का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है वहां पे, अगर हो तो खुद के उसके नक्षत्र से उसको रिमूव करना पड़ेगा, मार्स को वहां से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मार्स के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे मृग देवता पे, वहां से उनको रिमूव करना पड़ेगा। वहां पे आप क्या प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सब जो लोग वो चित्रा नक्षत्र में है, मृग देवता पर है, तो हो सकता है विनस के भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वहां पे मिल सकते हैं मृग देवता पे। लेकिन मार्स के वहां पे जो है ऑब्जेक्ट, उनको चित्रा नक्षत्र से रिमूव करना सबसे पहले इनके लिए एक फर्स्ट एड का काम करेगा। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके लिए ये भी बेस्ट रहता है। ठीक है जी। अब जो प्लेनेट का जो सब लोड यहाँ पे वैसे देखा जाए तो केतु है। ठीक है, तो नर्क देवता पे केतु इनका, ये देख लेते हैं केतु क्या नंबर इनके सिग्निफाई कर रहे हैं।
फोर फाइव, 4 5, और ये तो यहाँ पे 4 5 और 11 दी बेस्ट नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर सिग्निफाई कर रहे हैं, बेस्ट नंबर सिग्निफाई कर रहे हैं केतु। ठीक है, 4 5 एंड 11। तो अगर ये वहां पे चित्रा नक्षत्र पर केतु का कोई सामान वहां पे रखते हैं, केतु का कोई सामान ऑब्जेक्ट वहां पे रखते हैं, तो इनके लिए बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। इनकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा 100%। ठीक है, तो टाइम ऑफ इवेंट्स पे हमारी ये एक्चुअल में वीडियो थी, और मैंने आपको समझाया कि टाइम ऑफ इवेंट्स में हम हमने ये देखना होता है कि जो महादशा में अगर प्रॉब्लम है, महादशा का जो स्क्रिप्ट है उसमें प्रॉब्लम मिली तो वहीं पे रुक जाना है। उसके बाद जो अंतरा पे, अगर महादशा में कोई नहीं है तो अंतरा पे जाएंगे, अंतरा में कोई नहीं तो प्रत्यंतरा पे जाएंगे, फिर आगे आगे ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, प्रत्यंतरा तक ही चेक करते हैं वैसे, क्योंकि सूक्ष्म जो दशा होती है प्रत्यंतर के बाद, तो वो ज्यादा टाइम रहती नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो सबसे जो ज्यादा तो टाइम ऑफ इवेंट्स हम चेक करते हैं महादशा और अंतरदशा लेवल पर। ठीक है जी। अगर डेली वाइज में अगर आपको कुछ कुछ टाइम में कुछ ना कुछ उपाय चाहिए तो हम प्रत्यंतर पे भी जा सकते हैं, उसके बाद सूक्ष्म और प्राण तक भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा जो मेन जो टारगेट था वो आपको ये बताना था कि टाइम ऑफ इवेंट्स को, घटना कब घटित होगी, किस प्रकार से होगी, जो क्योंकि आप प्रारंभ से लिखवा के लेके आए जो फिक्स है, ये तो होनी होनी है आपके साथ। ठीक है, तो इसी को हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं टाइम ऑफ इवेंट्स के रिगार्ड। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।